नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में रीजन की एक खास खबर साझा करेंगे। खबर आप देखें, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 100% समायोजित होंगे शिक्षा मित्र। आखिर पूरी खबर क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट। क्या आपके बच्चों को ये अयोग्य पढ़ाकर अयोग्य बनाएंगे या योग्य बनाएंगे? आज का टेक्निकल का दौर है। नई शिक्षा नीति की सरकार कल चर्चा कर रही है, कल बैठक बुलाई है। नई शिक्षा नीति में पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, निर्देशक, मेरे हिसाब से जो गाइडलाइंस है, आखिर सरकार क्या तय करेगी? सरकार होती है, उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को नियमित हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं नई शिक्षा नीति लागू कर दो। किसी मोड़ पर आप जाएंगे, आ रहा हूं अमित सिंह, आऊंगा मैं अभी आपके पास। किसी मोड़ पर आप जाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा है, लेकिन यहां तो रोड पे ही नहीं गाड़ी आ रही है किसी की भी, सब वे रोड चल रही है। और जब तक रोड पे नहीं आएगी तब तक क्या कहा जा सकता है? किससे कहा जा सकता है? तो कुल मिला के जो बात है, चंद्रसेन जी, अभी आऊंगा अमित सिंह आपके पास। चंद्रसेन जी, शिक्षक पात्रता पुरस्कार में भी नंबर नहीं आया अनुदेशकों शिक्षा मित्र पर। चंद्रसेन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अमित सिंह कोई सवाल कर रहे थे, अमित सिंह की सुन लेते हैं। चंद्रसेन जी नहीं, आप बात आ पड़ी है। जी अमित सिंह। सर, मैं ये कह रहा था, अभी विगत दिनों आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोग यहाँ बलिया आए हुए थे, जहाँ योग्य अयोग्य की बात हो रही थी। जब उन्होंने एक बालक से पूछा, उसने स्पष्ट कहा कि सर, हमें शिक्षा मित्र सर पढ़ाते हैं। इसके बावजूद अगर हमारे योगी जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को समझ में नहीं आ रहा है कि हम धरातल पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हमारा स्थलीय निरीक्षण करा ले। अगर शिक्षा मित्र भाई, अनुदेशक भाई, अगर धरातल पे हम कार्य कर रहे हैं, उसका प्राकृतिक रूप में हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप स्थलीय निरीक्षण किए, जिसमें उस बच्चे ने स्पष्ट कहा कि सर, हमें जो शिक्षा मिलती है, सबसे अच्छी शिक्षा हमें आदरणीय हमारे जो शिक्षा मित्र सर हैं वो देते हैं। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सवाल है, तो सर आदरणीय अन्य प्रदेशों का स्थिति देख करके अवलोकन करना चाहिए। हम सब बधुआ मजदूर से भी बुरा स्थिति आज हमारी है। हमारे साथ जो जिस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, वह हमें समाज में शिक्षक कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि समाज हमें शिक्षक के रूप में तो जानता है, लेकिन जब उसको अपनी दशा बताते हैं हम किस प्रकार के शिक्षक हैं, तो वहाँ वह हमारे साथ समाज भी हमको धीरे धीरे छोड़ रहा है। क्योंकि जब सरकार ही हमारा साथ नहीं दे रही, आर्थिक रूप से तो हमें छोड़ ही दिया है सरकार ने, पर सामाजिक स्वीकृति भी जब नहीं मिल रही है, तो आने वाले दिनों में ये समाज भी हमें शिक्षक के रूप में स्वीकृत नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कहेगा कि जहां आप शिक्षा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से दे रहे हैं, जिस सरकार के अधीन दे रहे हैं, वह सरकार जब आपको अपना नहीं मानती है, वो आपको पुरस्कार के लायक नहीं मानती है, तो समाज हमें क्यों स्वीकृत करे? सर, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, इस उत्तर प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमें धन में तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार बार बार किया जाता है। आप सब आइए, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम अपनी बात को अभी विगत वर्षों में आपके नेतृत्व में ही 2000 रुपए के मानदेय की बढ़ोतरी की गई। सर, इसके लिए हम अनुदेशक परिवार आपके आभारी हैं और निश्चित रूप से ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में ही हम लोगों का उद्धार होगा। लेकिन सर, ये जो वर्तमान की सरकार है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में पता नहीं किस राजनीतिक द्वेष है, क्या है। सर, राजनीतिक द्वेष जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है, परिणाम आ जाता है, उस दिन राजनीतिक द्वेष मिट जाता है। लेकिन ये सरकार विगत दिनों से हमारे साथ दोषपूर्ण सौतेला व्यवहार कर रही है। स्थलीय निरीक्षण करा करके अगर हम अयोग्य हैं तो हमें हटा दे, अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हमें सम्मान पूर्वक समाज में जीने का हक अधिकार मिलना चाहिए। यही सब बातें हैं सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ तो फर्जी अंक पत्र वाले नौकरी कर रहे हैं। वो सहायक अध्यापक बने बैठे हैं, हर बार पकड़े जाते हैं। एक आध साल बचती है ना, 2 4 5 हर बार जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग से। क्या इनकी कभी जांच होगी? कई जगह फर्जी अंक नहीं कहना चाहिए कर रहे हैं, उनको सब कुछ जायज सर। मैं अपने
जी सर। जी सर मैं अपने जिले में दावा के साथ कह सकता हूँ, अपने जिले की बात करता हूँ, मैं दूर की बात करने का मुझे हक नहीं है, लेकिन मैं जिले में दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर अगर सरकार जांच कराए, हमारे एसटीएफ जांच कर रही है, सर विगत दिनों आपने सुना भी होगा, समाचार पढ़ा भी होगा, सर हमारे यहाँ जिले में अगर आज भी धांधली जांच करा दी जाए तो 15 से 20% ऐसे अध्यापक मिलेंगे जो तो या तो डबल डिग्री है या फर्जी है। सर उन विषय में मुझे यही जाना है, हमें अपनी बात कहनी चाहिए, दूसरे के दामन में झांकने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन सरकार को हमारी जांच करानी चाहिए। अगर हम वाजिब हैं, हम सही हैं, तो हमारे साथ न्यायपूर्वक कार्य करके हमें समायोजित करना चाहिए, ससम्मान हमें जीने का हक देना चाहिए। क्योंकि सर हम भी 10 वर्षों से लगातार हम भी सर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। अब 10 वर्षों का अनुभव सर बहुत लंबा अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि अब सर 10 वर्ष और हमारा बचा हुआ है, 20 वर्ष बचा हुआ है, किसी का 20 वर्ष, किसी का 10 वर्ष, तो सर 10 वर्ष पीछे भी हम जाएं और 10 वर्ष आगे भी जाएं, तो हमने जो हमने परिषदीय विद्यालयों के लिए किया है, उसका अगर हमें उसी का एवज में कुछ मिल जाए तो सर तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और सर आप प्राइवेट विद्यालयों में, तो आपको पता है सर प्राइवेट विद्यालयों की धरातल पे क्या स्थिति है, उनमें अध्यापक कंटिन्यू नहीं रहते, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए। सर उनको अगर इस पुरस्कार में सम्मिलित किया जाए, और हम अनुदेशक जो कि 10 साल का हमारा भी अनुभव हो चुका है, हमारे जो शिक्षा मित्र बड़े भाई हैं, इन लोगों का अनुभव सर 20 साल पार कर चुका है, और इन लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है, हम लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। ये सर हम कहते रहे कि समाज भी हमें आने वाले समय में निश्चित रूप से अस्वीकार करेगा, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारे ऊपर दयापूर्ण भावना रखते हुए हम अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, ये तो सौभाग्य है केंद्र सरकार ने उन्हें मौका दिया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी योग्यता का जांच करके, हम तो कह रहे सर हमारी योग्यता का जांच कीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें ऐसे ही रख लीजिए, हमारी योग्यता का जांच कीजिए, असली निरीक्षण कीजिए, जैसे आपको हमारे डॉक्यूमेंट का जांच करिए, अगर हम सही पाए जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से समायोजित करिए, जो कि हमारा हक भी है और अधिकार भी है, जो आपको आपके ही डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने प्रदान किया है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जी सर, धन्यवाद आपका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं चंद्रसेन जी के पास पहुंचूंगा। चंद्रसेन जी, क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के काबिल भी नहीं है? क्या उसकी योग्यता में कमी है, या फिर अयोग्य है तो फिर इन्हें विभाग रख क्यों रहा है? क्यों इन अयोग्यों से बच्चों को शिक्षित करा रहा है? ये अयोग्य बच्चे कहाँ जाएंगे? न इन्हें रोजगार मिलेगा, न इन्हें कहीं काम मिलेगा, न किसी टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। फिर आप इन्हें पॉलिटेक्निक तक क्यों ले जा रहे हैं? फिर छात्रवृत्ति योजना में पास क्यों करा रहे हैं? पढ़ा तो यही रहे हैं। अयोग्य जब पढ़ाएंगे तो अयोग्य बच्चे पैदा होंगे। अयोग्य बच्चे जाएंगे कहां? क्या देश का सिस्टम पलटने आए हो या सिस्टम बनाने आए हो? चंद्रसेन जी। सभी को मेरा नमस्कार। सर आवाज आ रही है दोबारा में? वॉइस आ रही मिल? अच्छा अच्छा अच्छा। सर यही तो रोना है कि जब अब ये भैया हमारे बता रहे थे कि परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं। अभी पिछले साल एनएमएस परीक्षा हुई थी और पूरे प्रदेश से निकल करके डाटा आया है कि जहां अनुदेशक है वही का बच्चा जो है छात्रवृत्ति में जो है पास हुआ है। एनएमएस परीक्षा अभी हाल ही का डाटा है, पिछले साल परीक्षा हुई थी। आखिरकार सर जहां हम हैं वही बच्चे ही क्यों क्वालिफाइड हुए? सरकार को इस पर सोचना भी चाहिए। पुरस्कार के हम अब एक देश, एक संविधान, एक सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो उस तरह की चीजें उससे हमें दरकिनार किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे ही अधिकार, जैसी सरकार है वैसे उसके अधिकारी भी हैं, वो भी कभी भी मतलब कोई भी इस तरह की नीति चीजें देते ही नहीं सरकार को कि नहीं हमको भी उसमें हक मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो देता अधिकारी ही है सर। फिर हमारे साथ हर चीज का भेदभाव होता ही है। पुरस्कार में हमें शामिल होना चाहिए, अन्य और दूसरी सुविधाएं भी हमें मिलना चाहिए। हमारे लिए तो सर हर जगह दर दर की ठोकरें मिल ही रही हैं सर। हमारे लिए नए नए जो है, एक साल अभी पिछले साल हमारा वो बदला गया है, जो हमारा 2013 का अनुबंध पत्र जाया करता था, 15 दिन बढ़ाया गया तो उसको एक रातों रात बदल करके तोड़ दिया गया। यानी सारे विकल्प हमारे लिए तोड़े जा सकते हैं, जो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। सरकार का उसमें बोझ न उठे, 15 दिन का वेतन ना ज्यादा लग जाए,